महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर रोक लगाए, महंगाई को कम करे। आने वाले समय में हम लोग सरकार को झुका के रहेंगे और सरकार से उम्मीद करते हैं कि महंगाई पर रोक लगाएगी। जवाब तो मोदी जी से लेना चाहिए, जिसने कहा था कि हम लोग 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। आज पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई को लेकर पद यात्रा किया जा रहा है और इस पद यात्रा में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। आइए हम कुछ बातें करेंगे कार्यकर्ता से और समझेंगे कि क्या मैटर है, क्या किस मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा रैली किया जा रहा है। सिंह के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ने दो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी हमारे बड़े भाई समीर बाबू, इनके मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों वाला मुद्दा हो, हर मुद्दा पर हम लोग लगातार प्रदर्शन धरना करते आए हैं। और आज हम लोग महंगाई के मुद्दा पर पूरे देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, भारत सरकार के खिलाफ में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप लोग देखे होंगे कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है 14 के बाद से, जब से लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो आप खाद्यान्न वस्तुओं हो या पेट्रोल डीजल हो या आम जो रसोई गैस हो या टोटल चीज़ में आप पेट्रोल डीजल भी देख रहे हैं कि लगातार महंगाई सैकड़ा पार कर चुका। डीजल में भी, पेट्रोल में भी लगातार हर क्षेत्र में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है और गरीब लोग करा रहे हैं, त्राह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार सुने और आप लोग को पता होगा कि लगातार हम लोग महंगाई हो चाहे और क्षेत्रों में विरोध कर रहे हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है और आने वाले समय में हम लोग सरकार को झुका के रहेंगे और सरकार से उम्मीद करते हैं कि महंगाई पर रोक लगाएगी। अगर नहीं रोक लगाएगी तो आज आने वाले समय में जो पहले भूमि अधिग्रहण पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, सरकार को झुकना पड़ा था, हाल फिलहाल जो कृषि बिल रद्द करना पड़ा उसमें भी सरकार बैकफुट पर आई, सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर रोक लगाए, महंगाई को कम करे। पद यात्रा पूरे जहानाबाद शहर में, हम लोग काको मोड़ से जो जहानाबाद शुरुआत होता है हम लोग वहाँ से चलकर अभी कारगिल चौक तक, डीएम ऑफिस के बगल में कारगिल चौक तक हम लोग यहीं पर हम लोग यहीं करेंगे। क्या लगता है सर, सरकार ये तरह से सुन पाएगी, कार्रवाई करेगी? ये सरकार सुने या नहीं सुने, सरकार तो ये भी तय कर ली थी कि हम किसान से संबंधित जो कानून है वो उसको वापस नहीं लेंगे, लेकिन जनता के दबाव में, किसान के दबाव में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दबाव में, राहुल जी के नेतृत्व में जो आंदोलन पूरे देश में चला उसके कारण प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा। इसीलिए हम लोग विपक्ष के साथी हैं, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे मुल्क में जागरण अभियान चला रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ। आज रेल बेचा जा रहा है, हवाई जहाज़ बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है और एक व्यक्ति अरबों खरबों से भी ऊपर चला गया है और एक पूंजीपति के हाथ में देश को बेचने की जो साजिश चल रही है वो साजिश को हम लोग जनता को बताने आए हैं, सजग करने आए हैं और जनता धीरे धीरे सजग हो रही है, किसान सजग हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत सरकार को, मोदी जी को वापस लेना पड़ा कृषि कानून। उसी तरह से जनता जिस तरह से जग गई है, संघर्ष पर उतारू हो गई है और ये जन जागरण अभियान सिर्फ जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसके बाद जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक मोदी सरकार की तानाशाह सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं देंगे। बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है, नौजुवक सोच रहे हैं कि कब रोजगार आएगा, इसकी क्या कहना है? इसका जवाब तो मोदी जी से लेना चाहिए, जिसने कहा था कि हम लोग 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। उनके पास जवाब छोड़ना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि उन्होंने वादा खिलाफी किया है, उसको गद्दी से उतारो। उसके बाद कांग्रेस की जो परंपरा रही है रोजी रोटी देने की, गरीबी को दूर करने की, इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में, आज कंप्यूटरीकृत होने के कारण गौरवान्वित महसूस कर रहा पूरा देश, वो किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। हमने विकास का झंडा बुलंद किया है पूरे देश में, आज़ाद भारत में।
और आज जिस तरह से हर स्तर पर हम नीचे चले गए हैं, बेरोजगारी के मामले में 45 वर्ष का रिकॉर्ड कायम हुआ है कि इतनी बेरोजगारी 45 वर्षों के अंदर कभी नहीं हुई थी। आसमान छूती हुई महंगाई, आज सेब से ज़्यादा टमाटर का दाम हो गया है। तेल, कड़वा तेल, अभी नारे लग रहे थे कि 200 रुपया कड़वा तेल हो गया। 100 रुपया तेल से सीधे 200 रुपया कैसे हो गया? ये निश्चित रूप से पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार बिक गई है, इसीलिए महंगाई पर नियंत्रण लगाने में सक्षम नहीं है।